करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम आए हुए सवाल है और बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट भी कीजिए कितने आपके सही हुए। चलिए विद्यार्थियों का आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा देखिए, राजस्थान किस खनिज के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? लोहा, चांदी, तांबा या कोयला? अब देखो अगर सबसे अधिक बात की जाए पूरे भारत में बात करें ना कि चांदी का उत्पादन कहां से होता है, ओनली फॉर राजस्थान से। कहां से दोस्तों? राजस्थान क्या है दोस्तों आपका दोस्तों पूरे भारत में चांदी के उत्पादन में क्या है आपका पहले नंबर पर है, ठीक है ना। सर्वाधिक चांदी का उत्पादन कहां से होता है दोस्तों? राजस्थान से ही होता है, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी राइट कर रहा है शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा क्या आपका पशु मेला नहीं है, ठीक है ना। नागौर पशु मेला है, पुष्कर पशु मेला है और तिलवाड़ा पशु मेला है। पर रामदेवरा क्या है दोस्तों आपका? ये तो रामदेव जी का मेला है जो कि दोस्तों कहां भरता है आपका? जैसलमेर रामदेवरा में, ठीक है ना। यहाँ पर जो भी ऑप्शन सी बता रहा सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। और ये क्वेश्चन देखो दोस्तों अपडेट हुआ है। देखो पहले आपसे पूछते तिलवाड़ा मेला कहां भरता है, तो बाड़मेर में। अभी दोस्तों तिलवाड़ा मेला कहां भरता है आपका? बालोतरा में। कहां पर दोस्तों? बालोतरा में, बिल्कुल बालोतरा। देखो अभी नया जिला बना है ना, तो वहां पर क्या है दोस्तों आपका भी तिलवाड़ा मेला भरता है। और देखो यहाँ पर कौन सा पशु मेला नहीं है, तो रामदेवरा क्या एक पशु मेला नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, किससे 1974 में ब्लू पोल्ट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? अब दो बताओ दोस्तों, 1974 की बात करो ना, 1974 में दोस्तों किससे ब्लू पोल्ट्री के लिए पुरस्कार दिया गया था? अर्जुन प्रजापति, कृपा सिंह शेखावत, कुदरत सिंह या दोस्तों भूर सिंह शेखावत। अब देखो अगर ब्लू पोल्ट्री की बात की जाए ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों? कृपा सिंह शेखावत। जो भी यहाँ पर कृपा सिंह शेखावत कमेंट कर रहा है बी बता रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट भी कीजिए कितने आपके सही हुए। अगला प्रश्न देखिए, बम नृत्य। अब देखो बम नृत्य कहां पर करते हैं, कमेंट कीजिए। भरतपुर में, जयपुर में, सीकर में, हाड़ौती में। जब भी दोस्तों आपसे पूछे बम नृत्य के बारे में, तो बम नृत्य मुख्य रूप से कहां पर करते हैं दोस्तों? भरतपुर में। कहां पर? भरतपुर के आसपास या भरतपुर के क्षेत्रों में। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी भरतपुर कमेंट है ना, बिल्कुल दोस्तों बम नृत्य का समर कहां से? भरतपुर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ा प्रांगण विगत के लेखक हैं। अब देखो एक रचना पूछी आपसे, कौन सी रचना पूछी आपसे दोस्तों? मारवाड़ा प्रांगण है ना विगत, इसके लेखक कौन है कमेंट कीजिए। उत्तर सूरी, सूर्यमल मिश्र, नैन सिंह, जायसी। जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछ लिया जाए कि मारवाड़ा प्रांगण विगत है, इसके लेखक कौन थे, तो कौन दोस्तों आपके? मूणत नैन सिंह। कौन? मूणत नैन सिंह। जो भी यहाँ पर नैन सिंह कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कंदोरा आभूषण। देखो कंदोरा क्या है दोस्तों आपका? महिलाओं का आभूषण होता है, तो महिला है ना। कंदोरा आभूषण कहां पर पहनती है कमेंट कीजिए। नाक में, कान में, कमर में या पाँव में। जब भी अपन दोस्तों कंदोरा आभूषण की बात करते हैं ना, तो ये क्या है दोस्तों आपका? एक कमर का, ठीक है ना। किसका आभूषण है आपका? ये कमर का आभूषण, यानी जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहे हैं सी ऑप्शन आपका राइट है। बिल्कुल देख लो सारे क्वेश्चन दोस्तों क्या आपके एग्जाम में बार बार आने वाले सवाल और आए हुए सवाल है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? अब देखो 100 द्वीपों का शहर कौन सा है, सभी साथी कमेंट कीजिए, ठीक है ना। 100 द्वीपों का शहर कौन सा है आपका? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या अजमेर। जब भी अपन दोस्तों बात करें 100 द्वीपों का शहर, तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? बांसवाड़ा क्या है आपका? 100 द्वीपों का शहर है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, नानक जी भील का संबंध निम्न में से कौन से किस आंदोलन से था? अब देखो नानक जी भील का संबंध कौन सा आंदोलन से कमेंट कीजिए। मारवाड़ आंदोलन से, शेखावटी से या बेंगू से या दोस्तों बूंदी आंदोलन से। देखो नाम किसका यहाँ पर नाम आपको देखने को मिला नानक जी भील का, ठीक है दोस्तों नानक जी भील का संबंध किससे? बूंदी आंदोलन से। कहां से दोस्तों? बूंदी किसान आंदोलन से हो जाएगा। जो भी यहाँ पर डी कमेंट कर रहा है डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी स्थापित कहां पर की गई? बताओ दोस्तों, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। राजस्थान में जनजाति बालकों के लिए पहली हॉकी अकादमी वो कहां पर खोली गई थी, कहां स्थापित की गई थी, वो आपको बताना है। बांसवाड़ा में, उदयपुर में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपका एग्जाम आए हुए सवाल है। और यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? उदयपुर क्या होगा यहाँ पर? उदयपुर बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन देखो कितना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध रचना लील टांस। अब देखो फिर से एक रचना पूछी आपसे, कौन सी रचना दोस्तों आपकी? लील टांस रचना है ना, इसके लेखक कौन है कमेंट कीजिए। विजयदान देता, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लाल सिंह, सूर्यमल मिश्र, ठीक है। लील टांस के दोस्तों जो ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन थे आपके? तो कौन दोस्तों? कन्हैयालाल सेठिया। कौन दोस्तों आपके? कन्हैयालाल सेठिया। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा शानदार दोस्तों हम आपको बीएसटीसी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डेली क्लास मिलेगी हमारी। अगला प्रश्न देखिए, भील जनजाति राज्य के इस भाग में मुख्य निवास करती है? अब देखो भील है ना, भील दोस्तों मुख्य रूप से राजस्थान में कहां पर निवास करते हैं, कौन से क्षेत्रों में निवास करते हैं? उत्तरी भाग में, पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, और दोस्तों आपके पश्चिम भाग में। अब बताओ मुझे, भील जनजाति दोस्तों ये मुख्य रूप से कहां पर निवास करती है? अगर भीलों की बात की जाए, ठीक है ना, तो भील दोस्तों मुख्य रूप से कहां पर पाए जाते हैं आपके? दक्षिणी भाग में। कहां पर दोस्तों? राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं, यानी जो भी ऑप्शन सी बता रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा का संबंध है? बताओ भाई, नरमा क्या है दोस्तों? नरमा एक फसल का प्रकार है, किसमें, ठीक है ना। नरमा का संबंध किससे? गन्ने से, कपास से, तंबाकू से, जोजोबा से, ठीक है ना। तो नरमा क्या है दोस्तों आपकी? कपास की क्या होती है, किस्म होती है, कपास के प्रकार है। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है? कपास। और कपास क्या होती है? ये कैसे दोस्तों आपकी व्यापारिक फसल है, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना बताओ दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई, वो आपसे पूछा है। 1919 में, 1924 में, 1905 में, दोस्तों इनमें से कोई नहीं। अब देखो दोस्तों, जब भी बात करें राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना, तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, वो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करें, इनमें से कोई नहीं। देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन डी बता रहा है ना, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। अब देखो 4 ऑप्शन आपको सामने बताना, इनमें से कौन क्या है आपका जोधपुर का शासक नहीं था। आपने थ्योरी पढ़ी होगी, ठीक है ना। अगर आपने अभी तक थ्योरी नहीं पढ़ी है तो देखो दोस्तों, हम आपको प्ले स्टोर पे क्या करना है, आपको पहले RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है और इस ऐप में हम थ्योरी पढ़वा रहे पूरा यहाँ पर आपको BST कोर्स करवा रहे हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी फिर चाहे कहाँ से भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, आप गलत करोगे नहीं, यकीन नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या करें दोस्तों, प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर दो, यहाँ से कोर्स परचेज कर लो। देखो भी ऑफर तो आपको कोर्स मिलेगा 499 में। इसमें आपको पुराने 15 वर्षों के पेपर टेस्ट के रूप में मिल जाएंगे और क्लास की पीडी मिलेगी, आपको नोट्स मिलेंगे साथ में, हर क्लास का टेस्ट होगा आपका, ठीक है। अगर दोस्तों इस कोर्स के बारे में अधिक जानकारी चाहते हो, आप इस कोर्स के बारे में कोई भी दोस्तों जानकारी चाहते हो तो देखो नंबर हेल्पलाइन, इस पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए विद्यार्थियों, अब बताओ मुझे जोधपुर का शासक कौन नहीं था, ठीक है ना। इनमें से दोस्तों कौन आपका जोधपुर का शासक नहीं था। अनूप सिंह क्या थे दोस्तों, आपके जोधपुर के शासक नहीं थे। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, सीधा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, पिछवाई बताओ भाई, पिछवाई पेंटिंग का समर कहां से कमेंट कीजिए। किशनगढ़ से, मारवाड़ से, शेखावाटी से या दोस्तों नाथद्वारा से। देखो पिछवाई पेंटिंग की शैली कौन सी, इससे पूछा आपको, ठीक है ना। पिछवाई की शैली कौन सी है दोस्तों, तो कौन से दोस्तों, नाथद्वारा। जी हाँ दोस्तों, नाथद्वारा ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन डी राइट करा है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है। बताओ भाई, इनमें से मृत नदी कौन सी कमेंट कीजिए। बनास, घग्गर, लोनिया, माई। देखो और दोस्तों मृत नदी की बात की जाए ना तो कौन सी, घग्गर क्या है दोस्तों, आपकी एक मृत नदी के रूप में जानी जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का कौन सा शहर सफेद शहर, बताओ भाई। व्हाइट सिटी कौन सी कमेंट कीजिए दोस्तों। ब्यावर, राजसमंद, मकराना या उदयपुर। तो देखो सफेद शहर कौन सा आपका, उदयपुर क्या है दोस्तों, आपका झेलियों की नगरी है, पूर्व का वेनिस है और दोस्तों सफेद यानी दोस्तों व्हाइट सिटी भी कहलाती है, ठीक है दोस्तों। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गारनेट के भंडार, बताओ दोस्तों। राजस्थान में गारनेट के मुख्य भंडार कहां पर कमेंट कीजिए। स्व मधुपुर में, कालीबंगा में, टोंक में या पीलीबंगा में। अगर अपन गारनेट की बात की जाए ना कि भाई राजस्थान में गारनेट का भंडार है कहां पर, ठीक है ना, गारनेट कहां पाया जाता है, तो कहां पर दोस्तों, आपका बिल्कुल टोंक में। कहां पर दोस्तों, टोंक ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहां पर टोंक कमेंट कर रहे हैं, टोंक ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में किस जिले में लिंगानुपात न्यूनतम है। अब बताओ भाई, सबसे कम लिंगानुपात कहां का कमेंट कीजिए दोस्तों। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर या धौलपुर। देखो सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए ना तो सीधा सिंपल क्वेश्चन है, कहां पर का होगा बताओ मुझे, फटाफट सभी साथी कमेंट कीजिए। तो धौलपुर क्या होगा, धौलपुर ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या है, 33 जिलों के अनुसार, यानी ये क्वेश्चन दोस्तों क्या है 2011 के अनुसार पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, धौलपुर ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गोलियां वनौतिया में स्रोत हैं, टंगस्टन के, तांबे के, मार्बल के या मैग्नीज के। अब देखो सभी दोस्तों अपन बात करें गोलियां वनौतिया की, ठीक है ना, तो इसमें किसके स्रोत हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों, तांबा। कौन सा दोस्तों आपका, तांबा ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रथम विद्रोह कहां पर कब हुआ। अब देखो दोस्तों, अगर राजस्थान में प्रथम विद्रोह की बात की जाए, ये कहां पर कब हुआ था, देखो तो आपको पता है ये हुआ कहां पर, नसीराबाद हुआ था सर्वप्रथम। कहां पर दोस्तों, नसीराबाद कहां पर थी, अजमेर में सावनी थी, नसीराबाद सावनी। यहाँ से दोस्तों क्या हुआ था, सर्वप्रथम 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों, आपका 18 मई, कब दोस्तों, 28 मई, सॉरी, ठीक है, 28 मई 1857 को क्या हुआ था दोस्तों, राजस्थान में प्रथम बार विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, कहां से, नसीराबाद से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, वांकल नदी को और किस नाम से जानते हैं, बताओ भाई। वांकल नदी का अन्य नाम क्या, कमेंट कीजिए। माही, लूणी, साबरमती या कांतली। देखो जब भी दोस्तों वांकल की बात की जाए ना तो इसकी दोस्तों इसकी अगर दोस्तों बात करें इसकी और किस नाम से जानते हैं, इसका पर्यायवाची नाम कौन सा, इसका उपनाम कौन सा है, जो भी बोलो, ठीक है, सेम बात है, ठीक है दोस्तों। तो इसे क्या बोलते हैं, वांकल को दोस्तों साबरमती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, साबरमती भी कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, अंगर के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र कहलाता है। अब देखो अंगर के होते हैं उसके ऊपर क्या बांधते हैं, कमर पर वस्त्र बांधते हैं, उससे क्या बोलते हैं, कमेंट कीजिए। आत्मसुख, पटका, सोगा या कुर्ती। अब देखो ये तो आपको पता होगा दोस्तों, जब क्या करते हैं दोस्तों, अंगर की पहनते हैं उसके ऊपर क्या करते हैं दोस्तों, एक कमर पर बांधने वाला वस्त्र होता है, ठीक है। उस वस्त्र को किस नाम से जानते हैं, तो उस क्या बोलते हैं, उसे पटका, क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे पटका कहते हैं, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। अब देखो दोस्तों अगर बात करें 2011 की तो देखो इसके अनुसार सबसे कम साक्षरता कहाँ की आपकी, जालोर की। कहाँ की दोस्तों, जालोर की। और सरवाड़ी कहाँ की है, तो कोटा में क्या दोस्तों साक्षरता सरवाड़ी की, और कम कहाँ की दोस्तों आपकी, तो जालोर की, ठीक है ना। जालोर ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया, बताओ दोस्तों। दोस्तों राजस्थान राज्य महिला आयोग गठन का दोस्तों जो गठन है वो किस वर्ष किया गया था, तो ये दोस्तों कब आपका सन बिल्कुल 1999। कब दोस्तों, 1999 में। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय, बताओ भाई दोस्तों, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर, कमेंट कीजिए। कोटा में, अलवर में, जयपुर में, टोंक में। देखो एकमात्र नहीं, एक ही पक्षी चिकित्सालय, ठीक है ना। और है कहां पर आपसे पूछे एग्जाम में, तो कहां पर होगा दोस्तों आपका, जयपुर में। कहां पर, जयपुर में, गुलाबी नगरी, पिंक सिटी में। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिए, वालर नृत्य, बताओ भाई वालर नृत्य कौन करता है, कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों 2 से 3 बार आ चुका है एग्जाम में सवाल, बताओ वालर नृत्य कौन करता है, मीणा, कंजर, ग्रासिया, डामोर। तो वालर कौन करते हैं दोस्तों, ग्रास्य लोग करते हैं। और ग्रास्य लोग सर्वाधिक रहते हैं कहां पर है, सिरोही में, ठीक है ना। तो वालर कहां का प्रसिद्ध है, सिरोही का प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यहां पर जो भी ऑप्शन सी बता रहा है, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बनी ठनी। अब देखो बनी ठनी का समन कहां से, कमेंट कीजिए। उदयपुर से, किशनगढ़ से, चांदपोल से या बूंदी से। तो देखो बनी ठनी का चित्रकार कौन था, निहालचंद इसका चित्रकार था, ठीक है ना। और बनी ठनी का समन कहां से होगा दोस्तों, आपका किशनगढ़ से। इसका समन किससे दोस्तों, इसका समन किशनगढ़ से। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। एक बार सभी क्लास को लाइक और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको BST एग्जाम 2024 की महत्वपूर्ण आंसर जो क्वेश्चन आंसर वो करवाए जा रहे हैं, तो सभी सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगला प्रश्न है कि राजस्थान का अन्नागार बताओ भाई दोस्तों। राजस्थान का अन्नागार यहाँ का कटोरा किसे कहते हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा या दोस्तों आपका भरतपुर। तो ये गंगानगर क्या दोस्तों आपका राजस्थान का अन्नागार यहाँ का कटोरा, यहाँ पर क्या दोस्तों सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। क्या सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, ठीक है ना। जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है, गंगानगर बता रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ संचालित की गई? दोस्तों राजस्थान में पहली बार है ना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है वो कहाँ पर चली गई थी, वो आपको बताना है। अजमेर में, जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में। तो देखो प्रथम बार दोस्तों कहाँ पर आपकी अजमेर में, ठीक है ना दोस्तों प्रथम बार राजस्थान में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ चली थी आपकी? अजमेर में संचालित की गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी ऑप्शन ए बता रहा शानदार दोस्तों। देखो यहाँ पर मैंने आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया। अगर आपके यहाँ पर 30 में से 25 प्लस राइट हो रहे हैं तो आपकी जारी शानदार है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन दोस्तों बड़ी इजी क्वेश्चन और बड़े एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप क्लास को डेली से ज्वाइन किया करो और सभी दोस्तों प्ले स्टोर से आरपी स्टडी आपको डाउनलोड करो और वहाँ से कोर्स परचेज कर लो, ठीक है ना। बहुत अच्छा कोर्स है, आपको काफी फायदा भी होने वाला है। तो आप सभी कोर्स ले लो वहाँ से। अगर कोई भी दिक्कत नंबर है मेरा, इस पर आप कॉल कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है दोस्तों। और आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहाँ पर क्लास की पीडीएफ वगैरह आपको सारी मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, खुश रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, अच्छे रहेंगे।